हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 1D अपन ने पिछले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है, जो आप जाके देख सकते हैं। आज अपन देखने जा रहे हैं मोशन इन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल से सेशन को। आ जाइए। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है मोशन इन 2D। तो क्या है मोशन इन 2D, चलिए शुरू करते हैं। देखो, टू डायमेंशनल मोशन क्या है। टू डायमेंशनल मोशन देखो, if two coordinates are required to specify the position of the object in space change with respect to time। जब टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, ठीक है ना, या तो मैं बोल दूं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट में चेंज होता है तो वो जो अपन देखते हैं वो है मोशन इन 2D। ये जैसे अपने पास में y एक्सिस है, ये अपने पास में क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो मैं यहाँ से इसको पॉइंट को डिनोट करता हूँ कि ये जो है ये है ये है x एक्सिस पे x1 पर और ये है y1 पर। ये कोई पॉइंट है P, ठीक है ना। ये कौन सा कोई पॉइंट है, P है, ये इसका ओरिजिन है। तो अगर किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट में टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो वो हम पढ़ते हैं मोशन इन 2D, ठीक है। then it is called two dimensional motion। in such a motion the object moves in a plane, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। देखो, a particle thrown in a space which moves under the effect of gravity alone is called projectile motion and its motion is called projectile motion, ठीक है ना। जब कोई पार्टिकल थ्रो किया जाता है स्पेस में तो वो मूव करता है अंडर द ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी अलोन, कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। एंड जो इसका मोशन है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ए बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, जब किसी एरोप्लेन से, जैसे कोई ये एक एरोप्लेन है अपने पास में, ये एरोप्लेन है, तो इससे अगर कोई बॉम्ब अगर रिलीज किया जाता है तो वो जो बॉम्ब, जैसे ये मान लो कि ये कोई एक रॉकेट है या कोई बॉम्ब है, अगर ये छोड़ता है तो वो कैसे जाके गिरता है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ऐसे जाके गिरता है। तो ये वाला जो मोशन है ये कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। या मैं बोल दूं कि एन एरो रिलीज फ्रॉम बो, ठीक है ना। अगर एक एरो है वो क्या है, बो से रिलीज की जाती है तो वो भी कैसा मोशन होता है, वो भी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए आगे देखते हैं, बढ़िया से समझने वाले हैं। देखो क्या है, नोट देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक एग्जांपल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। इफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन टू ए पार्टिकल इन ऑब्लिक्यू डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी देन द रिजल्टेंट पाथ इज पैराबोलिक। देखो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा पाथ बनाता है, वो बनाता है पैराबोलिक। कैसा बनाता है, पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक जो पाथ है वो कैसे बनता है, क्योंकि जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो दो डायमेंशन में मोशन करता है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो एक तो वो वर्टिकली जाएगा और एक हॉरिजेंटली जाएगा। तो जो पैराबोलिक पाथ है वो कैसे बनता है, वो बनता है वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। कैसे बनता है पैराबोलिक पाथ, जैसे अपन ने ये कोई स्टोन है, ये अपन ने से फेंका, ऐसे अपन ने इसको फेंका है, ठीक है ना। तो जो ये जो कैसा पाथ बन रहा है, पैराबोलिक पाथ बन रहा है। एक तो वर्टिकल अपना, एक तो वर्टिकल जा रहा है और एक हॉरिजेंटली जो अपना पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है ना। देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, the projectile motion can be considered as a two mutually perpendicular motion which are independent of each other, ठीक है। that is projectile motion is equal to horizontal motion plus vertical motion, ठीक है ना। कैसा मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजेंटली प्लस वर्टिकली। आइए इसको फील करते हैं बढ़िया से, जो ठीक है ना। ये तो छोटी छोटी बातें थी समझने वाली, आओ अपन इसको फील करते हैं। आ जाओ, देखो देखो क्या है,
आ जाओ, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन की अपन बात कर रहे हैं, कैसा पाथ बनाता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सर ये बनाता है पैराबोलिक पाथ। कैसा बनाता है? पैराबोलिक पाथ, ठीक है। जैसा आपने को देखने को मिल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मैं यहाँ पे कोई ऐसे बोल दूं कि यहाँ ये कोई पार्टिकल है, इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी u इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है ना, एक थीटा एंगल पर, तो वो कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ बना के यहाँ पर ग्राउंड पर गिर जाएगा। अपन जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, आज अपन पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड से फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड पे ही आके गिरता है, तो कैसा पाथ बना रहा है? वो पैराबोलिक पाथ बना रहा है। अब देखो, अगर हम किसी बॉडी या पार्टिकल को u वेलोसिटी से खींचते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो उसके x एक्सिस के अलोंग और एक उसका y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये है अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं देखूंगा कि हॉरिजॉन्टली जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, जो ux है वो कितनी है, वो मैं बोल दूंगा सर वो है u cos थीटा, ठीक है ना। जो इनिशियल वेलोसिटी है u, उसके अपने दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो हो गया x एक्सिस पे u cos थीटा और एक हो गया अपना u जो y पे है वो हो जाएगा अपना u sin थीटा, ठीक है ना। जो इनिशियल वेलोसिटी है u, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया x एक्सिस के अलोंग और एक हो गया y एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस में कितना हो गया ux इज इक्वल टू u cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग कितना हो गया u sin थीटा, ठीक है। चलो अब देखो, अब अपन ने देखा है कि जब अपन किसी पार्टिकल को फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसमें दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक तो होता है उसमें वर्टिकली और एक होता है उसमें हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। कैसा होता है? एक तो उसमें होता है उसमें वर्टिकली, ठीक है ना, और एक कैसा होता है, एक होता है उसमें हॉरिजॉन्टली। तो जो uy है वो अपने पास में क्या आई थी? वर्टिकली जो अपन देख रहे हैं कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का, वो अपने पास में क्या था? वो है अपने पास में u sin थीटा। मतलब जो अपने पास में जो ये जो वर्टिकली जो पार्टिकल जाएगा, ये कैसे जाएगा? कौन सी इनिशियल? u sin थीटा से जाएगा। और ay एक्सेलरेशन कितना लगेगा इस पे? -g, क्योंकि जो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है वो उस पर लगेगा जब बॉडी वर्टिकली मोशन करेगी, ठीक है ना। कितना लगेगा एक्सेलरेशन में? ay कितना लगेगा? -g, ठीक है ना। अब देखो, जब पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टली मोशन में हो, तो जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है x एक्सिस कंपोनेंट के अलोंग, तो वो कितनी है? u cos थीटा और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 0। कैसा है उसका एक्सेलरेशन? 0, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जो uy है उसकी वैल्यू है u sin थीटा और ay है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, वो कितना लग रहा है अपने पास में? -g, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ux है वो कितना है? u cos थीटा और ax कितना है अपने पास में? 0, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ ऐसा है जो अपना पार्टिकल है वो मूव करता है। देखो ऐसे है कि ये है x एक्सिस, तो मैं बोल दूं ये है ux इज इक्वल टू u cos थीटा। क्या है अपने पास में? ये है u cos थीटा, ये है अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हो गया y एक्सिस के अलोंग, तो ये अपना क्या हो गया? uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। जब जो पार्टिकल है, जब जो पार्टिकल है, ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है। कौन सी हाइट है ये है मैक्सिमम हाइट, इसको मैं बोल दूं h मैक्स, ठीक है ना। और ये है इसकी रेंज, क्या है? ये इसकी टोटल रेंज है। क्या है? इसकी रेंज है। जब अपन पार्टिकल को यहाँ से अपन ने किसी एंगल है, एंगल को इसी थीटा पे अपन ने इसको फेंका है, तो कुछ यहाँ पे जाके गिरेगा, तो इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस हो गई उसको क्या बोल दिया अपन ने? रेंज। और एक ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जो पार्टिकल है वो ग्राउंड से अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, वो उसने बोल दिया, उसको अपन ने क्या बोल दिया? h मैक्सिमम। इस पे जो इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी 0। कितनी होगी यहाँ पे? 0, क्योंकि यहाँ पे जो है जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी अपनी? 0 होगी, ठीक है ना। तो अपन uy की बात करते हैं। देखो uy इसमें क्या होता है, अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस पे क्या लगेगा? एक्सेलरेशन लगेगा। तो इसमें जो uy है, ठीक है ना, जो uy है वो पहले क्या होगी? पहले जो uy है वो डिक्रीज होगी, देन इंक्रीज होगी। पहले क्या होगी? ये डिक्रीज होगी, देन इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले तो ये इंक्रीज होगी, देन उसके बाद में क्या होगी? इंक्रीज होगी। फाइनल जब आने के बाद में जो अपना जो पार्टिकल है वो जब ग्राउंड पे गिरेगा, तब जो वो एंगल बनाएगा वो बनाएगा थीटा। जो उसकी जो वेलोसिटी थी वो रहेगी u, ये हो गई अपनी ux और ये हो गई अपनी uy। मतलब जैसे उसने शुरू किया था सेम, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तब सेम वही उसकी वेलोसिटी रहने वाली है, ठीक है।
तो कुछ ऐसा मोशन उसमें होता है। और ये जो u cos थीटा है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। u cos थीटा से जो y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है देन इंक्रीज होती है। पहले क्या है, देखो पहले डिक्रीज हो रही है, ये देखो पहले डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 0, फिर देन उसके बाद में वापस से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन जो x एक्सिस अलोंग जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, रिमेन सेम, है ना। u cos थीटा यहाँ पे भी क्या आएगी, u cos, ठीक है। जो ux है वो क्या रहती है, रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना, एट एवरी पॉइंट, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी इसको सबको फील करने वाले हैं, पहले समझ लो एक बार, उसके बाद में हम पूरे को जो प्रोजेक्ट मोशन उसको फील करने वाले हैं। पहले एक बार इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, वेलोसिटी एंड इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी, ठीक है ना, आफ्टर टाइम टी अपन ने देखा है, ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले अपन ने इसको u से फेंका, तो ये अपनी जो u x के अलोंग जो आएगी कंपोनेंट वो हो गया अपना u cos थीटा, देन उसके बाद में ये हो गया अपना u y इज इक्वल टू क्या हो गया, u sin थीटा, ठीक है। तो u y क्या है अपने पास में, सर u y है u sin थीटा, टी टाइम पर देखेंगे, और एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, माइनस के g। वर्टिकली मोशन में एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, माइनस g, क्योंकि ग्राउंड उसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, वी वाई की जो वैल्यू है वो अपने पास में, वी वाई की अपन जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास में जो यू वाई है वो क्या है, वो है अपने पास में u sin थीटा प्लस ए कितना है अपने पास में, माइनस का g, तो माइनस का g एन टी। तो यहाँ से अपने को जो वेलोसिटी मिली है, अपने को यहाँ पे जो वेलोसिटी मिली है वी वाई, वो क्या मिली है अपने को, u sin थीटा माइनस का जी टी, क्या मिली है अपने को u sin थीटा माइनस के जी टी। मतलब जब अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वी वाई वो कितनी होगी, u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना, क्या होगी, u sin थीटा माइनस जी टी। और अपनी जो मैक्सिमम हाइट पे ये जाएगा तब वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। क्या आ गया अपने पास में, जो वेलोसिटी क्या आ गई, y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना, u sin थीटा माइनस जी टी। अब देखो, अब अगर अपन बात करते हैं, देखो ठीक है, अब अपन अगर बात करें क्या कि सर वेलोसिटी क्या होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो अपन इसे बोल दें कि u x प्लस ए टी, ठीक है ना। और जो a है एक्सेलरेशन है वो कितना है, x एक्सिस के अलोंग, वो है 0, क्या है 0। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो vx है वो अपने को क्या मिलेगी, ux, और ux क्या है u cos। तो अपने पास में वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स मिल गए, u vx v cos थीटा और vy u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्या अब देखो क्या हो गया अपने पास में, अब अगर अपन वेक्टर फॉर्म में बात करें वेलोसिटी की, तो vx अपने पास में क्या आया था, u cos थीटा आई कैप, ठीक है ना, प्लस का u sin थीटा माइनस gt, ठीक है ना, और j के, ठीक है। ये अपने को वेक्टर फॉर्म में इसकी वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। अपन बात करेंगे इंक्लाइनेशन की, ठीक है ना, अपन बात करते हैं इंक्लाइनेशन की। देखो इंक्लाइनेशन कौन सा वाला एंगल है, अपन बात करेंगे ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, अल्फा, कौन सा एंगल है ये अपन बात करेंगे अल्फा एंगल के बारे में। तो देखो देखो यहां से देखते हैं, अपन निकालते हैं टेन अल्फा की वैल्यू, क्या निकालते हैं अपन, टेन अल्फा की वैल्यू। तो टेन अल्फा क्या होता है, क्या होता है टेन, टेन अल्फा, अपन जब बात करते हैं यहाँ पे अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या होता है, एल अपॉन ए, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर है u sin थीटा माइनस gt। जैसे अपन यहाँ से अगर देखें तो ये अपन निकालें, तो ये तो अपना हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस। तो यहाँ पे जो अपन मैं बोल दूं कि यहाँ पे क्या हो गया, वी वाई अपॉन वी एक्स, क्या हो गया अपने पास में यहाँ पे वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई अपॉन वी एक्स अपने पास में क्या आ गई, u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा, ठीक है, ओके। चले आगे, चलो आगे देखते हैं।
टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, जब अपन ने मोशन इन 1D में बात की थी, जब अपन किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो करते हैं, ठीक है, मोशन इन 1D में अपन ने देखा था, और वहां पे अपन ने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनका जो यूज करके अपन ने वहां पे उसका जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, ठीक है ना। उसके अपन ने मैक्सिमम हाइट भी निकाली थी, मैक्सिमम हाइट, देन उसके बाद में रेंज अपन यहाँ पे देखेंगे, रेंज अपन उसकी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो अपने पास में जो टाइम आया था कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, वहां पे अपन देखा था कि जब ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था t इज इक्वल टू यू बाई जी, एंड नीचे आने में कितना लग रहा था, यही लग रहा था u बाई जी। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया यहाँ पे 2u बाई जी। क्या हो गया यहाँ पे 2u बाई जी। ठीक है, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है 2u बाई जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो u है वो कौन सा होगा, देखो जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा अपने पास में ये वाला y कंपोनेंट uy, कौन सा आएगा अपने पास में uy। तो t इज इक्वल टू 2uy अपॉन g, और uy की वैल्यू अपने पास में क्या है u sin थीटा। तो यहाँ से जो अपने को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा वो कितना मिलेगा 2u sin थीटा अपॉन g। क्या मिला अपने पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। क्या मिला अपने पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल गया, t बराबर 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट की। देखो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम हाइट है अपन इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होगी, ये होगी सर मैक्सिमम हाइट होगी टी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है ना, तो यू स्क्वायर वाई तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना, तो अपने पास में यहाँ पे जो है h क्या मिल गया, अपने पास में यहाँ से h मिल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये अपन ने मोशन इन 1D में देखा था, जब अपन ने किसी पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया था। देन अपन इसको अब वही उसी चीज को यहाँ पे लेकर के जो है अपन यहाँ पे इसका y कंपोनेंट ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, और उससे अपन यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। अब देखो रेंज की अपन बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं अपन, रेंज की। तो अपने पास में यहाँ पे जो रेंज है वो होती है r इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन जी। आपको याद करना है ux की वैल्यू आपको पता है 2ux की क्या है u cos थीटा, देन uy की क्या है u sin थीटा अपॉन g। तो यहां से अपने को क्या देखने को मिल गया, यहां से अपने को देखने को मिल गया सर r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा, या एक बार बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या यू स्क्वायर डॉट 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, और अगर ये आपने कहीं देखा हो इस ये वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको क्या बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो अपने पास में जो r है वो क्या आएगा निकल के यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जी। ठीक है, क्या है अपने पास में r इज इक्वल टू क्या आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वाली वैल्यूज अपने पास में आ गई है। ठीक है ना, ये क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में r की वैल्यू। तो अपन r की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, तो अपन देखते हैं कि r इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। ठीक है, ये वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब आओ, अब अपन आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका विजुअलाइज, एंड जो ये फॉर्मूलेज हैं इनको करते हैं वेरीफाई। चलिए अब देखते हैं, इसको समझते हैं बहुत ही बढ़िया से। आ जाओ, ठीक है ना। देखो अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया, पहले वो अपन रिवाइज करते हैं। अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया, अपन बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन की अपन बात करें। जब अपन किसी पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकते हैं और वो ग्राउंड पे ये जाके गिरता है, जैसे मैं इसको फेंक रहा हूँ और ये ऐसे ही जाके गिर रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब अपन ने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से u इनिशियल उसकी वेलोसिटी फेंका तो उसके दो कंपोनेंट बने, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, जिसमें अपना जो ux है कंपोनेंट वो क्या आया u cos थीटा, एंड जो y एक्सिस के अलोंग अपने पास में क्या आया u sin थीटा। चलो आगे देखो, आगे अपन ने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक तो वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ बनाता है, और वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टली होता है। तो पहले अपन वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल में जो उसकी वेलोसिटी थी y एक्सिस के अलोंग वो क्या निकाली, वो क्या थी u sin थीटा, और उसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल जब जाएगा तो नीचे उसको ग्रेविटी खींचेगी, तो उस पर कितना लग रहा है
जी, कितना लग रहा है माइनस का जी। देन अपन उसके बाद में हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, उसके हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसकी वैल्यू आई अपने पास में यू कोस थीटा, ठीक है ना, यू का कंपोनेंट यू कोस थीटा, और जो एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस में वो कितना है, 0 है, वो कितना है, उधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ये अपन ने देखा। देन उसके बारे में अपने आगे बात की कि जो अपना जो पार्टिकल है वो पहले क्या करता है, पहले तो उसकी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है, देन उसके बाद में वो इंक्रीज करती है। देखो यहाँ से ये इतनी थी तो फिर डिक्रीज करी, देन उसके बाद में यहाँ पे 0, फिर ये वापस से इंक्रीज करती है। लेकिन जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहती है, रिमेन्स सेम रहती है, रिमेन सेम रहती है, ठीक है। अपन ने मैक्सिमम हाइट के बारे में बात की, मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, क्या हो गई इसकी, ये रेंज हो गई। देन अपन बात करते हैं वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, पहले अपन निकालते हैं वी वाई की वैल्यू, किसकी निकालते हैं अपन, वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, यू वाई की वैल्यू अपने पास में है यू साइन थीटा, यहाँ से अपने को जो वेलोसिटी है वो मिल जाती है वाई एक्सिस के अलोंग, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। देन सेम अपने को जो है वो वी एक्स के जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं यू कोस थीटा। देन अपन टोटल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे कैप इन वेक्टर फॉर्म। देन अपने पास में अपने को देखने को मिलता है कि जो वेक्टर v है वो क्या हो गया, u cos थीटा आई केप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे केप, ठीक है। अपन बात करते हैं इंक्लाइनेशन की, ठीक है ना, इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल की अपन बात करते हैं, tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन वी एक्स, देन वी की वैल्यू क्या थी अपने पास में, u sin थीटा माइनस जी टी, एंड वी की क्या थी अपने पास में, u cos थीटा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि जो अपना जो पार्टिकल है वो जब यहाँ से जब वो शुरू होगा देन वो एंड पे जाएगा तो वो कितनी देर हवा में रहा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा मोशन करने में लगा। तो वो अपन ने देखा है ये वाले जो फॉर्मूले हैं मोशन इन 1D में, जब अपना जो पार्टिकल है वो वर्टिकली अपवर्ड मोशन अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है, तो अपन ने वहां पे ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाले थे, t इज इक्वल टू 2u/g। देन यहाँ पे अपन इसका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसका y कंपोनेंट लेंगे, और देन उसके बाद में 2u/y की वैल्यू, u/y क्या है अपने पास में, u sin थीटा, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। देन h अपने पास में मैक्सिमम हाइट हो गई, हाइट निकाल ली, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना, ये आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई कि जो पार्टिकल है वो कितना दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल क्या आ गई, रेंज आ गई। अब आ जाओ, अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ में फील करते हैं इसको, देखो ठीक है। ये अपने पास में कुछ ऐसा एक टॉप लगाया हुआ अपने, टॉप में से कुछ निकालेंगे, कुछ भी निकाल दें, बताओ क्या निकालें, ह्यूमन को निकालते हैं, ठीक है ना, इंसान को निकालते हैं। ये भाई साहब जो हैं ये यहाँ पे बैठे हैं क्या करने के लिए, ये यहाँ पे बैठे हैं इसको देखने के लिए भाई जो मोशन हो रहा है, ठीक है, या जो वैल्यूज आ रही हैं, जो कितनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है, कितनी रेंज में जो है जाके अपना पार्टिकल गिर रहा है, ठीक है। तो आओ अपन बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखो अपन ने पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पे जो है अपन ने एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल है, ये आप एंगल देख रहे हो, ये है 45 डिग्री का, क्या एंगल विजिबल है सबको, एंगल विजिबल है, ठीक है। ये एंगल है 45 का, अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से किसी पार्टिकल को छोड़ता हूं तो वो कैसा मोशन करता है, देखो, ठीक है ना, जैसे मैंने किसी को छोड़ा तो वो कैसा गया, उसने बनाया पैराबोलिक पाथ और उसने किया प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसा मोशन किया उसने, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ठीक है। तो अब जो एंगल है वो कितना है, 45 है, एंगल कितना है यहाँ पे 45 है। देखो अपन यहाँ पे सारी चीजें देख के चलेंगे कि जो अपन थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा क्या है, कितना है यहाँ पे सर, एंगल है यहाँ पे 45, कितना है यहाँ पे एंगल 45, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कि इसको कितना टाइम लगा, ठीक है ना। अपन ने फॉर्मूला देखा टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या 2u sin थीटा बाई जी, क्या देखा आपने 2u sin थीटा बाई जी। एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री। u इनिशियल वेलोसिटी देखो अपन ने कितनी फिक्स कर रखी है इसकी, 12 मीटर पर सेकेंड, कितनी कर रखी है अपन ने इसकी 12 मीटर पर सेकेंड, अपने पास में जो u है उसकी वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो अपन लगभग लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। होती कितनी है? होती है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपन एज्यूम करेंगे कि कितनी लेके चले, 10 मीटर पर सेकेंड फॉर इजी कैलकुलेशन। ठीक है। अपन देखते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगा इस, ये जो मनुष्य है, ठीक है ना, ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य नहीं है, ये कुछ और ही है। ये जब यहाँ से उड़ के गया ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट होने से लेकर के एंड तक जो है ये यहाँ पर कितनी देर हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक गया, वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। और फाइंड आउट कौन कर रहे हैं? अपन नहीं कर रहे, फाइंड आउट कर रहे हैं ये वाले भाई साहब, ठीक है ना, जो नहा रहे थे, जो नहा रहे थे। इन्होंने देखा कि कहीं रोड पे एक ऐसा तोप आया है जहां से जो है कुछ निकल रहा है बाहर की तरफ, इंसान जैसा, कोई एलियन है पता नहीं क्या है, तो ये नहाते हुए आए, दौड़ते हुए देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये भाई साहब यहाँ पे देखने आए हैं और ये पता लगा रहे हैं कि भाई कितनी देर में ये गया, कितनी दूर गया, कितने एंगल से गया, सब ये भाई साहब पता लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो निकालते हैं, आ जाओ, कितना टाइम लगा ये जो भाई साहब हैं इनको यहां से निकलकर यहां पर आने में। पहली बात तो ये देखो, अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली मोशन हो गया और वर्टिकली हो गया, ठीक है ना। ये क्या है इसकी, यहां पे से अपन ये वाली बात करें तो ये है इनकी मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। क्या है ये अपने पास में? एच मैक्स। और ये क्या है इसकी? ये है सर रेंज। क्या है ये है रेंज। और ठीक है, ये अपने एंगल देख लिया, एंगल कितना है सर? एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री का। कितना है यहाँ पे एंगल? 45 डिग्री का। तो अब टाइम निकालते हैं, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू देखो अपन यहाँ पे ली है 12 मीटर पर सेकेंड, अपन फिक्स कर रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 1 अपॉन रूट 2। तो मैं बोल दूं 1 अपॉन रूट 2। 10 जी की वैल्यू पर निकाल लेते हैं, कितनी? 10। कितनी निकालते हैं जी की वैल्यू? 10। कितनी निकालते हैं अपन जी की वैल्यू? 10। ठीक है, चलो अब अपन देखो यहाँ से कुछ करते हैं काटापीटी, ठीक है ना। क्या, अब देखो यहाँ पे जो टी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, ठीक है ना। मैं देखो निकालता हूँ इजी सा। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो रूट 2 है, ये जो 2 है इसको क्या लिखते हैं अपन? रूट 2 इंटू रूट 2 में लिख लेते हैं। देखो इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूं और आपको बता देता हूं कि जो t की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ठीक है ना। रूट 2 को जो है आप 1.44 लेके एज्यूम करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब मैं बात करता हूं इसकी वैल्यू निकालने की, जो जो टोटल टाइम है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना, ठीक है। ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 24 अपॉन 10 रूट 2। कितना हो गया? 24 अपॉन 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 10 रूट 2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? t इज इक्वल टू ये हो गया 24 अपॉन 44.4, देन 24 डिवाइडेड बाय 44.4। ये वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? यहाँ पे अपने पास जो t की वैल्यू है वो देखने को मिल गई 1.66, ठीक है ना। आ जाओ, कितनी आई अपने पास में? जब अपन ने ये वाली कैलकुलेशन की है, तो अपने पास में जो टाइम है वो कितना निकल के आया? देखो अपने पास में जो टाइम है वो निकल के आया है 1.6 सेकेंड, ठीक है। तो क्या ये सही है या गलत? तो आओ इसको अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको अब चेक करते हैं। यहां से अपन लेके आते हैं ये वाला जो मेजर करने का अपने पास में एक मीटर है, ठीक है ना। मेजर करने का अपने पास में एक मीटर है। अपन क्या करते हैं, अपन इस मीटर को पहले अपन अगर यहाँ पे रखें, ठीक है, जब अपन यहाँ पे रखें तो जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे था, तो टाइम यहाँ पे 0 बता रहा है, रेंज 0 और हाइट भी क्या है इसकी 0, क्योंकि यहाँ से इसने शुरुआत की है। देन जो है ये ऐसे ऐसे मोशन करता हुआ यहाँ पर आया है। कहाँ पे आ गया ये? यहाँ पे आ गया। तो अपन बात करते हैं कि इसको टोटल टाइम कितना लगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भाई साहब को टाइम लगा है कितना? 1.73 सेकेंड। और अपन ने कितना निकाला था? 1.66। अपने पास में 1.6 कैसे है? क्योंकि अपने जो जी की वैल्यू है वो कितनी ली थी? 10 मीटर पर सेकेंड। जब अपन 9.8 मीटर पर सेकेंड लेंगे तो अपना जो टी की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1.73 सेकेंड, ठीक है, सही है। मतलब जो अपन ने ये फॉर्मूले देखे, मतलब जो अपन इस फॉर्मूला की बात कर रहा है ये क्या है? ये बिल्कुल राइट है। फॉर्मूला क्या है? ये बिल्कुल राइट है। ये अपन ने चेक कर लिया है, इसको अपन ने वेरीफाई कर लिया। अब आ जाओ, इन दोनों को भी अपन क्या करते हैं? इन दोनों को भी अपन वेरीफाई करते हैं। आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो ये दिखा रहे हैं कि जो रेंज है वो है 14.68 मीटर, 14.68 मीटर। तो आओ अपन क्या निकालते हैं इसके अपन रेंज निकालते हैं कि क्या ये जो रेंज है ये सही है क्या। तो R इज इक्वल टू क्या थी अपने पास में? ठीक है, R इज इक्वल टू था अपने पास में
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है अपने पास में 12 मीटर, तो 12 इंटू 12 साइन 2 थीटा, तो थीटा क्या है अपने पास में 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से कितना आ गया 144 अपॉन 10, देन यहाँ से अपने को जो रेंज मिल गई वो कितनी मिल गई 14.4 मीटर, कितनी मिल गई 14.4 मीटर, और यहाँ पे कितनी आ रही है अपने पास में 14.68। देखो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये कितना है, ये है अप्रोक्सीमेटली 14.40 के आसपास, और ये कितना है 14.68। तो ये जो पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि अपन जो जी की वैल्यू है वो अपन 9.8 ना लेकर 10 ले रहे हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो अप्रोक्सीमेटली जो रेंज है अपने पास में वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन सेम सी आ रही है। एक्यूरेट कब आएगी, जब अपन जो जी की वैल्यू है वो कितनी रखेंगे 9.8। इसका मतलब जो रेंज है वो भी अपने पास में क्या है सही है। जो अपन देख रहे हैं, जो अपने जो रेंज का फॉर्मूला जो निकाला है वो भी क्या है अपना राइट है, क्या है अपना राइट है। देखो रेंज का जो फॉर्मूला है, सॉरी ये तो अपने अब देखेंगे हाइट को, ठीक है ना, ये वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर्मूला अपने वेरीफाई कर लिया। अपन बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, आ जाओ किसकी बात करते हैं अपन मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है, क्या है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूं 12 का स्क्वायर 144 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा कितना अपने पास में 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और उसका स्क्वायर क्या हो गया 1/2 इंटू जी की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू अपन ने रख ली 10, कितनी रख ली अपन ने 10 रख ली। और जब अपन यहाँ से देखेंगे तो अपन यहाँ से इसको काटते हैं 2 से, यहाँ से काटते हैं कितना आ गया 7, ठीक है ना, और कितना आ गया 2, कितना आ गया 72, देन अपने को 72 को काटा, फिर अपने कितना आ गया 36। तो अपने पास में जो हाइट है वो कितनी आ गई 3.6 मीटर। क्या आ गई अपने पास में हाइट 3.6 मीटर। तो आओ चेक करते हैं कि क्या 3.6 मीटर बिल्कुल सही है क्या है, इसके अप्रोक्स में आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अपन जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 10 ले रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ये देखो अपन ने निकाली एच की वैल्यू कितनी 3.6 मीटर, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइट जो अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, ठीक है ना, एच मैक्स वो कितनी आ रही है सर, वो आ रही है एच हाइट आ रही है इसकी 3.67 मीटर, कितनी आ रही है 3.67 मीटर। ठीक है ना, ऐसे ही अपन जो है इसका मतलब अपन देख सकते हैं कि जो अपना ये वाला फॉर्मूला है ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये था अपना प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपन ने फील किया है, एक एग्जांपल लेकर के अपन देख सकते हैं अब इसको कैसे। देखो ठीक है, अपन अगर आप बोल रहे हो कि सर ये क्या बता मीटर गलत दिखा रहा हो, तो अपन ये लो, अपन ये लेके आते हैं और यहाँ से भी अपन इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, मैक्सिमम हाइट अपनी कितनी आई थी 3.6, ठीक है ना, तो ये देखो ये 3.5 फेट के अप्रोक्स में आ रही, 3.6 के अप्रोक्स में ये आ रही है। ठीक है ना, इसको थोड़ा अपन अगर सही से रखते हैं तो ये देखो 3.66 मीटर। ठीक है ना, अपन ने इससे भी नाप चौक इसकी कर ली है। ठीक है, अरे सर मान गए आपकी बात, इतनी भी क्या नाप चौक करवा रहे हो। ठीक है ना, अपन इसको इसकी जो है रेंज भी दे सकते हैं कि सर अपने रेंज जो है वो सही की थी या नहीं की थी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक वाली अपन इसकी रेंज भी देख सकते हैं। ठीक है ना, 14.66 मीटर। ठीक है, तो इसको वापस इसके अंदर रख देते हैं अपन, और अपन अगर मान लो इसका एंगल अपन चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसको अपन मिटाते हैं और मान लो अपन इसको एंगल को चेंज कर लिया, ठीक है ना, अपन ने इसको एंगल को देख लिया, अपन ने कर दिया इसके एंगल को 65, देन अपन इसका किसी को छोड़ते हैं तो किसे जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके, और अपन बात करते हैं जब इसको अपन 35 पे छोड़े तो 35 पे कुछ ऐसे यहाँ पे जाए। ठीक है, तो ये था अपना प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपन ने फील किया है, इसके अपन ने फॉर्मूलेस देखे हैं। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का देखा है अपने, फिर उसके बाद में मैक्सिमम हाइट देख लिया, रेंज देख लिया, देन अपन ने जो है वो विजुलाइज कर लिया, अपन ने जो एग्जांपल लेके देख लिया, जो इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको अपन ने चेक कर लिया, बिल्कुल अपने जो फॉर्मूले से अपन ने निकाले वो, और जो अपन इसको चेक किया वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, अपना जो मोशन इन 2D है उसमें अपन आगे भी देखेंगे। जब अपन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड अपन ने देखा है आज, आगे वाली वीडियो में और मोशन इन 2D की वीडियोस अपन लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ख्याल रखिएगा।